जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आर्या क्लासेस के इस परिवार में। 2024 के लिए मैं फिजिक्स में टॉप 90 क्वेश्चन का जो सीरीज चला रहा हूं, उसका सीरीज नंबर देखा जाए तो आपका यहाँ पे 13वां है। 12 सीरीज ऑलरेडी दे दिया गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर यानी 12 क्लास तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 32 तक हुआ है, 90 में 32 हो गया है। और आज जो चलेगा 33 से 40 तक क्वेश्चन चलेगा, यानी आपको एग्जाम से पहले 90 क्वेश्चन फिनिश कर दिए जाएंगे। तो आप लगातार बने रहिए, निराश नहीं होइएगा कि ढेर दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, सेटअप नहीं था सही से, इसीलिए वीडियो नहीं जा रहा था। अब सेटअप हो चुके हैं तो वीडियो जाने में अब कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो आप लोग रेगुलर क्लास करते रहिए, यानी आपको 33 से अभी तक 40 तक हम लोग करवाएंगे। पीडीएफ चाहिए इस पे व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको लगभग 40 क्वेश्चन तक होगा तो 40 का पीडीएफ 1 से लेकर 40 तक मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 से देखते हैं। जितना भी आज क्वेश्चन करवाएंगे सभी का पीडीएफ चाहिए तो आप इस पे व्हाट्सअप कीजिएगा, 1 से लेकर 40 क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, यहाँ से 33 क्वेश्चन है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। चलिए इसको पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है ब्रह्मांड में कुल आवेश जो होता है वो संरक्षित रहता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट। आवेश को केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है, आवेश संरक्षण सिद्धांत कहलाता है। आगे ध्यान रखिएगा, यानी कह रहा कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर किया जा सकता है। ये कहने के मतलब इसका पूरा डिटेल्स मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको कैसो हमको 90 क्वेश्चन करवा देना है, बाकी तो आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे तो कंसेप्ट मिला ही होगा, है ना। तो हम खाली क्वेश्चन का झलक और आंसर दे देते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट बाद में। बूस्टर के नियम को लिखे तो इसको बोल लीजिएगा कि इस नियम के अनुसार, है ना, किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक रहेगा ध्रुवन के स्पर्शजया के बराबर होगा, है ना। ध्रुवन कोण के स्पर्शजया के बराबर, इसको बस याद कर लीजिएगा। 2 नंबर में पूछेगा। कूलम्ब के नियम की सीमा पूछेगा, सीमा मतलब कमी, है ना। तो कूलम्ब के नियम की सीमाएं आपसे पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, कहिएगा कि निम्नलिखित सीमाएं है। पहला, कूलम्ब के नियम आपको पता है कि ये सब बिंदु आवेश के लिए चलता है, Q1 गुना Q2 बटा आर स्क्वायर वाला, है ना। आपको पता होना चाहिए, है ना। स्थित आवेश के लिए कूलम्ब के नियम, तो पहला यहाँ पे है कि यह एक प्रयोग के नियम है। सही बात है, यह केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है, यह लागू होता है। इसमें कह रहा है कि 10 के पावर -15 से कम दूरी पर यह लागू नहीं होता, ये भी सब कमी है ना। ध्यान रखिएगा इसको। आगे पीडीएफ चाहिए, आपको बता ही दिए 7562924038 पर क्या कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिए, मिल जाएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, चलिए ठीक से देखिए। जब उच्च आवृत्ति की प्रकाश, है ना, जब कुछ धातु पर आपतित होती है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। इस घटना को विद्युत क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। कहता है कि जब हाई वोल्टेज जब आता है किसी पदार्थ पर तो इसे इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है, इसी घटना को तो क्या कहते हैं, विद्युत यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव, है ना। चलिए इस घटना में प्रकाश ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। ध्यान रखिएगा। 31 नंबर को ये सॉरी 37 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है, इसके गुण को लिखिए। बढ़िया से सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। विद्युत चुम्बकीय तरंग कह रहा है जब विद्युत तथा चुंबक तरंग परस्पर एक दूसरे को लंबवत बकड़ीय दिशा में क्या करते हैं, मिलती है तो उसे उत्पन्न होती है तो उसे विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। यहाँ से 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा, 10 सेकंड में। देखिए ऊपर ही चल रहा है विद्युत चुम्बकीय तरंग है, सॉरी विद्युत है, हाँ, और नीचे जा रहा है जो चुम्बकीय है, तो ये दोनों बकड़िए मतलब टेढ़ी मेढ़ी में चल रहा है, और ये जो मिल रहा है ना, इसी को कहते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंग है। यानी कह सकते हैं कि विद्युत विद्युत ठीक से समझिएगा, विद्युत तरंग और चुंबकीय तरंग एक दूसरे को बकड़ीय दिशा में मिलता है तो उसी को विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं, है ना। यहाँ से विद्युत चुम्बकीय तरंग के गुण, है ना, बढ़िया से समझिएगा। कह रहा है यह एक परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं, बात सही है। एक दूसरे से 90 डिग्री का बनता है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखिए, एक दूसरे से क्या है, 90 डिग्री पे बन रहा है। आगे बोलता है, ठीक से देखते रहिएगा, है ना। इसका संचरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता ही नहीं होती है, मतलब इसको चलने के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए, ना पानी, हीरा, सॉरी पानी, हवा, कुछ भी नहीं चाहिए। आगे कर रहा है कि इस तरंग में कोई आवेश उत्पन्न नहीं होता है। सही बात है, मतलब जब, इसीलिए हम लोग फोन पे क्या कर पाते हैं, बात कर पाते हैं। जैसे आप कॉल करते हैं तो उसमें विद्युत चुम्बकीय तरंग के कारण ही बात कर पाते हैं, अगर लाइन रहता तो कान में लाइन मार देता है, ठीक है। इसके वेग जो है इतना के स्पीड से चलता है, यानी इसका वेग जो है 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यह एक अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ मतलब समझ ही रहे हैं कि इस प्रकार से चलना। और अनुदैर्ध्य जो होता है ध्वनि तरंग होता है, ये बात को पता चलना चाहिए। ध्वनि तरंग एक अनुदैर्ध्य है और विद्युत चुम्बकीय तरंग अनुप्रस्थ है ना, या विद्युत बोल सकते हैं कि अनुप्रस्थ है। इसमें इसे ध्रुवित किया जा सकता है। आगे चोक कुंडली क्या है, बढ़िया से एक बार पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चोक कुंडली, है ना। आगे बढ़ते हैं,
है ना, कह रहा है 39 नंबर, क्या है बाबू, यहाँ से 39 यानी 40 में एक कम। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया और नाभिकीय अभिक्रिया में अंतर पूछा जाता है, कहेंगे निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ रासायनिक अभिक्रिया, एक तरफ नाभिकीय अभिक्रिया, और इसको बढ़िया से एक बार पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देख लीजिए साफ सुथरा से, है ना। पीडीएफ चाहिए तो आपको बता ही दिए हैं, पीडीएफ चाहिए तो आपको बता दिए हैं कि 7562924038 पर क्या करें, व्हाट्सअप करें, आपको मिल जाएगा, है ना, आपको मिल जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है 39 के बाद क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ से क्या है कि रेडियो विखंडन और नाभिकीय विखंडन में अंतर आपसे पूछा जाएगा, है ना। तो अंतर देख लीजिए, बहुत सस्ता अंतर है ना, कहेंगे निम्नलिखित अंतर है। पहला नंबर पे कहेंगे रेडियो विखंडन जो है, रेडियो विखंडन की क्रिया स्वतः होने वाली क्रिया नहीं, अपने आप होता है, जबकि कहेंगे नाभिकीय विखंडन की क्रिया स्वतः होने वाली क्रिया नहीं है। इसमें कह रेडियो सक्रिय विखंडन की क्रिया की प्रक्रिया को नियंत्रण नहीं किया जा सकता है, इसमें नियंत्रण किया जा सकता है। यही हम लोग को 40 क्वेश्चन के आज वादा किए थे, 40 क्वेश्चन हो गया, है ना। कल आपको 40 से 6 क्वेश्चन और हो जाएंगे, कल 46 क्वेश्चन हो जाएंगे। इस प्रकार से 90 क्वेश्चन को हम जल्दी में टारगेट करते हैं, है ना। 90 क्वेश्चन तुरंत कर देंगे आप सभी को। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।